के लिए, राजनीतिक अधिकार के लिए, शैक्षणिक अधिकार के लिए दृढ़ संकल्पित है। वे देखते थे 7 लोग रहते थे, अब 32 लोगों का आयोग बन रहा है। तो 20 सालों से आप राज कर रहे हैं और 15 सालों से आप केंद्र में हैं। इसको कौन आगे लाने का काम किया? और जिन व्यवसायियों का 20,000 रुपया प्रत्येक दिन बिक्री होती थी, वह 5,000, हमारी आबादी 22% है, करने का प्रयास किया है और समाज में काफी उत्साह है इस कार्यक्रम के प्रति। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बिहार। अभी 29 जून को राष्ट्रीय वैश्य महासभा का बड़ा रैली होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पीके चौधरी जी से। पीके चौधरी जी, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। जी, मेरा कहना है कि राष्ट्रीय वैश्य महासभा बिहार में 29 जून को जो कार्यक्रम कर रही है, इसकी क्या तैयारी है आपकी? राष्ट्रीय वैश्य महासभा बहुत पिछले कितने लंबे वर्षों से अपने समाज के लिए, सामूहिक अधिकार के लिए, सामाजिक अधिकार के लिए, राजनीतिक अधिकार के लिए, शैक्षणिक अधिकार के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसी की कड़ी में आगामी 29 जून को पटना के बापू सभागार में वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित की गई है। उसी की तैयारी के लिए पिछले 16-17 दिन तक लगातार 26 जिला का दौरा करने के बाद पटना पहुँचे हैं और लगातार अपने समाज के लिए जनसंपर्क अभियान जारी है। और निश्चित तौर पर 29 जून को जो यह कार्यक्रम होगा, वह समाज के लिए एक बड़ा शंखनाद होगा, ऐतिहासिक होगा। चूँकि बिहार में इतना ज्वलंत जो भी समस्याएं हैं वह वैश्य समाज के साथ हो रहा है, चाहे प्रशासन के माध्यम से हो, शासन के माध्यम से हो, या असामाजिक लोगों के माध्यम से हो, या अपराधियों के निशाने पर, सभी जगह शोषण का शिकार वैश्य समाज को होना पड़ता है। निश्चित तौर पर आज आप देखेंगे तो वैश्य समाज के ऊपर आज बिहार में जातीय जनगणना हुआ। तो जातीय जनगणना हुआ, हम 30 साल पहले थे 22%, और जब जातीय जनगणना हुआ 1 साल पहले, तो 22 से हम हो सकते थे 28-30 होते। लेकिन हमारी जो गणना हुई उसमें 7-8 ऐसे उपजातियां हैं जिसकी अलग अलग कोड निर्धारित कर दिया गया, और एक कोड जिसमें बनिया कह करके 14 उपजातियों को किया गया, उसमें किया गया 2.02। तो अब सभी कोडों को जब हम देख रहे हैं तो उसमें 14.3 हो रहा है। यानी हम लोगों को राजनीतिक हाशिए पर रखने के लिए सही से बिहार में गणना भी नहीं हो सका। नहीं, मेरा एक सवाल है कि जब अभी बिहार में और केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार है और कहा जाता है कि ये वैश्यों के प्रतिनिधि की सरकार है, तो फिर वैश्यों के साथ उपेक्षा क्यों हो रहा है? ये तो देख रहे हैं ना कि बिहार में अभी जम्मू-जेट आयोग बन रहा है। अब जिस आयोग में देखते थे 7 लोग रहते थे, अब 32 लोगों का आयोग बन रहा है। अभी देखिए, नागरिक परिषद बना उसी दिन 3-3 आयोग, किसान आयोग, और उसमें पिछले 20 सालों से सुशासन की सरकार है, वैश्य समाज का वोट लेकर के राज कर रहे हैं ये एनडीए की सरकार। लेकिन वैश्य समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सोचने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। हम लोग लगातार मांग करते रहे राष्ट्रीय वैश्य महासभा की ओर से। हम लोग पूरे बिहार भर में, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समीर महासेठ जी और हम लोग मिलकर के, कि भाई अगर सचमुच में तुम वैश्य समाज का अपने वोट लेकर के राज कर रहे हैं तो उसके सर्वांगीण विकास के लिए जिस तरह से आप सवर्ण आयोग बनाए, महादलित आयोग बनाए, मछुआरा आयोग बनाए, उसी तरह वैश्य समाज की उपजातियों के विकास के लिए वैश्य आयोग बनाने का काम करें। लेकिन उसमें भी ठगने का काम किया है सरकार ने। उसमें क्या किया? उद्यमी और व्यावसायिक आयोग, जिसके आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य किसी भी जाति, धर्म और समुदाय का लोग बन सकता है। तो उससे वैश्य समाज संतुष्ट नहीं है और इसकी अभियान और आंदोलन राष्ट्रीय वैश्य महासभा जारी रखने का काम करेगा। नहीं, आप लोग के आंदोलन का असर सरकार पे क्यों नहीं पड़ती है? नहीं, अब पड़ेगा ना। अभी जो पूरे बिहार भर में लूट, अपहरण, हत्या, डकैती जो हो रहा है, सबसे ज़्यादा वैश्य समाज के साथ, स्वर्ण व्यवसायियों के साथ। आज देख लीजिए तो बड़ी बड़ी लूट हो रहा है। हर जगह वैश्य समाज में काफ़ी आक्रोश है, और यह जो आक्रोश है उसका दंश 2025 के विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ेगा इस एनडीए सरकार को। क्या आपको लगता है कि ये जो आक्रोश है वैश्य समाज में सरकार के प्रति, वो वोट में ट्रांसफर होगा? निश्चित तौर पर जब हम कह रहे हैं कि
15 साल शासन था तो अलग अलग लोगों को, वैश्य समाज को बता करके और उनको अपने तरफ आकर्षित किए। जब आकर्षित किए तो 20 सालों से आप राज कर रहे हैं और 15 सालों से आप केंद्र में हैं। वैश्य समाज कहता था कि हमारे समाज के भारत के प्रधानमंत्री हैं। बहुत अच्छी बात है। तो भारत के प्रधानमंत्री वैश्य समाज के हैं तो वैश्य हित की बात होनी चाहिए। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने तो सबसे पहले वैश्य समाज पर बड़ा हथौड़ा जीएसटी ला करके मारने का काम किए। वह वैश्य समझ गया है, त्राहिमाम है। 1 महीना, 2 महीना, 3 में तीसरा महीना अगर हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ उसको पेनाल्टी देना पड़ता है वैश्य समाज के लोगों को। और उतना ही नहीं, देश भर में कॉरपोरेट घराने का मॉल, इसको कौन आगे लाने का काम किया? देश के प्रधानमंत्री। उससे क्या हो रहा है? हमारा 95% मध्यम वर्गीय व्यवसायी है, राज्य हो या राज्य के, देश के किसी भी राज्य और जिला और कस्बा में हो। अब क्या हो रहा है? अब जो आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय व्यक्ति चौक चौराहों पर, जिला में, अनुमंडल में छोटा छोटा कारोबार करके वह अपना जीविकोपार्जन करता था, अब कॉरपोरेट घराना से अब बच्चे बच्चियाँ फ़ोन करता है और घर पर आ रहा है। दाल, चावल, आटा, पहनने की कपड़ा, साग सब्जी सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अब जिस वैश्य समाज के लोगों को, व्यवसायियों को 1 लाख रुपया की बिक्री रोज प्रत्येक दिन होता था, उसकी बिक्री अब 20,000 पर हो गया। और जिन व्यवसायियों का 20,000 रुपया प्रत्येक दिन बिक्री होती थी वह 5,000 पर आके सिमट गया है। तो निश्चित तौर पर वैश्य समाज के लिए यह जो है सो आने वाले दिनों में कारोबार बंद हो जाएगा। इसका भी खामियाजा एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और वो भंग हो रहा है। नहीं, मेरा ये प्रधानमंत्री नहीं है, मेरा ये हमारे जात पर, हम हमारे सर पर हथौड़ा मारने वाला प्रधानमंत्री है। मेरा कहना है कि बिहार में अभी वैश्यों के कितने एमएलए हैं? अभी तो टोटल सभी दल को देखेंगे तो 24 एमएलए हैं। हमारी आबादी 22% है। अगर 22% के हिसाब से अगर देखेंगे तो सदन में कुल 65 सदस्य होना चाहिए। तो अभी हिस्सेदारी से काफ़ी दूर है। इसलिए कि बहुत ऐसे, माने एनडीए ने हमारे समाज को गुमराह करता है। मैंने बड़े सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ऐसे मैंने गुमराह फैला करके, लेकिन अब इन सब चीज़ों पर अब वैश्य समाज के लोग जाने का काम नहीं करेंगे। बहुत तरह से शोषण का शिकार हुआ है और आज हथौड़ा हो रहा है, आज अपराध भी हो रहा है, घटनाएं घट रही है, सब वैश्य समाज के साथ हो रहा है। इसलिए निश्चित तौर पर वैश्य बड़ी संख्या में गोलबंद हो रहा है। और वह आपको 29 तारीख को पटना के बापू सभागार में दिखेगा कि बापू सभागार में जितने लोग रहेंगे उसका 10 गुना पटना के चौक और चौराहों पर रहेंगे। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय वैश्य महासभा और राष्ट्रीय वैश्य महासभा की जो टीम पूरे बिहार में वैश्य समाज को गोलबंदी करने का प्रयास किया है और समाज में काफ़ी उत्साह है इस कार्यक्रम के प्रति। हजारों हजार की संख्या में लोग निश्चित तौर पर पटना पहुंचेंगे और इसको ऐतिहासिक स्वरूप देने का काम करेंगे। तो आप अभी सुन रहे थे राष्ट्रीय वैश्य महासभा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पीके चौधरी जी को। बहुत धन्यवाद।